सो डियर फ्रेंड्स, आज हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कोसेक। साइन की वैल्यू इक्वल होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कोस की वैल्यू इक्वल होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। टैन की वैल्यू इक्वल होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब हम जॉइंट सर्कल के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे एंगल थीटा चेंज हो जाए तो वैल्यू जो होती है वो कैसे चेंज होती है, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक की। तो सबसे पहले हम जहाँ पर बनाए थे हमने, ये है सेंटर, ये है बेस, ये जहाँ से ड्रा करेंगे ये है परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एंगल थीटा 0 डिग्री पर होगा तो जहाँ पे बेस जो होगा वो हम बेस हाइपोटेन्यूज को 1 लेंगे, और जहाँ पर हाइपोटेन्यूज रेडियस के इक्वल है इसलिए इसकी वैल्यू 1 है। तो हमारा जो बेस हो जाएगा OA, इसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल हो जाएगी। अब जब थीटा 0 डिग्री है तो ये लाइन स्ट्रेट रेडियस के इक्वल होगी, तो जहाँ पर बेस की वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी 1 के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ऑलरेडी 1 के बराबर है, तो इस डिग्री में cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी इक्वल टू 1। वही हम परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इक्वल होगी, हम साइन की बात करें, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब एंगल 0 डिग्री पर है तो परपेंडिकुलर बेस पर आके मिल जाएगा। सो इन दिस केस परपेंडिकुलर की वैल्यू इक्वल हो गई 0, हाइपोटेन्यूज 1, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसी तरह से हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यू भी समझ सकते हैं। अब हम जैसे ही हम एंगल थीटा को इंक्रीज करते हैं तो आप देखते हैं कि जहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि जहाँ परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जा रहा है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। वहीं पर कॉस की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और जब हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो बेस की वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे मान लीजिए थीटा जहाँ जा रहा है तो बेस की वैल्यू ऑलरेडी लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी, तो बेस की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसके कारण 0 से 90 डिग्री में बेस की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। साइन 90 डिग्री में परपेंडिकुलर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जहाँ पे OB बेस की वैल्यू इक्वल होगी 1 के, और जो भी 1 के बराबर हो जाएगा तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। वही हम देखें कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कोस 90 डिग्री के केस में क्योंकि जहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा और बेस की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो इन दिस केस में साइन कोस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जैसे ही एंगल की वैल्यू 90 से बड़ी होगी तो हम देख रहे हैं कि जो बेस की वैल्यू होगी वो माइनस नेगेटिव की तरफ चल जाएगी। तो इस केस में कोस 90 डिग्री से 180 डिग्री में इसकी वैल्यू 0 से -1 की ओर बढ़ेगी। वहीं पर हम साइन की वैल्यू देखें तो साइन जहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं, परपेंडिकुलर वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि जहाँ से जहाँ जा रहे हैं तो परपेंडिकुलर वैल्यू डिक्रीज होगी, साइन 1 की वैल्यू 1 to 0 हो जाएगी। उसी तरह से हम 180 डिग्री और 360 डिग्री को भी समझ सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं साइन 180 to 270 में, तो इन दिस केस में अब हम देख रहे हैं कि वैल्यू जो होगी माइनस नेगेटिव से नीचे की हो जाएगी, यानी ये परपेंडिकुलर की वैल्यू जहाँ पे है तो इसकी वैल्यू जो इंक्रीज होगी, तो साइन 0 to -1 की तरफ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर माइनस नेगेटिव होगी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में।
अब cos 180 डिग्री की वैल्यू हम देखें तो cos 180 से 270 डिग्री की ओर जाएंगे हम, तो इसकी वैल्यू माइनस नेगेटिव से जीरो की ओर होगी। इसकी वैल्यू माइनस नेगेटिव से जीरो की ओर होगी cos की वैल्यू, क्योंकि cos नेगेटिव जे है, और जब हम जाएंगे जहाँ पे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो की ओर होगी। अब हम देखते हैं साइन cos की वैल्यू 270 से 360 डिग्री में क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं साइन 270 डिग्री टू 360 डिग्री। तो इन दिस केस में जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, जैसे जो बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू जो होगी वो साइन नेगेटिव 0 डिग्री -1 से 0 डिग्री की ओर होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू जहाँ पर नेगेटिव है, जहाँ बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू 0 डिग्री की होगी। वहीं पर cos 270 डिग्री से 360 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, और cos 270 डिग्री से 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो बेस जो है जहाँ पे 0 था और जहाँ पे 1 की ओर, तो 0 से 1 की ओर बढ़ेगी। तो ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब हम आपको लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में इम्पोर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, जैसे 2 की वैल्यू 3/8, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह सकते हैं इसको। y की वैल्यू a की वैल्यू x इज इक्वल टू y के बराबर है। अब इसी को हम जब लॉगरिथमिक फंक्शन में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह लिखेंगे, log ऑफ 2 बेस 8 की वैल्यू 3, यानी log 2 की वैल्यू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे पावर से कि 8 की इक्वल हो जाएगी। इसको इस तरह लिखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में। ऐसे हम दूसरी वैल्यू से निकाल सकते हैं, जैसे log ऑफ 10/100, इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी। 10 को कितनी पावर में करेंगे तो 100 आएगा, तो इसकी वैल्यू 2 की इक्वल होगी। वैसे ही कुछ फार्मूले जैसे निकाल सकते हैं, जैसे लॉगरिथम 3 की वैल्यू 27 इज इक्वल टू 3, 3 को कितनी पावर से करेंगे तो 27 आएगा, वो वैल्यू इस तरह से करते हैं। तो ये लॉगरिथम का बेसिक फंक्शन। अब हम थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखा कैसे जाता है, y इज इक्वल टू a की पावर x। यहाँ पर x जो है वो एक वेरिएबल है, a जो है वो है फिक्स्ड वैल्यू, और y जो है वो आउटपुट या डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये तो था। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लेते हैं एक बार। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, जहां पे जैसे हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू लेते हैं 2, तो y की वैल्यू जाएगी 2। अब x की वैल्यू पुट करते हैं 2 और a की वैल्यू लेते हैं 2, तो y की वैल्यू होगी 4। तो ऐसे हम जो वैल्यू पुट करते जाएंगे तो रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा 2, 4, 8, 16, यानी ये ट्वाइस बढ़ता जा रहा है। तो इसको ग्राफ में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम आपको कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस की कुछ नॉलेज देना चाहेंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शंस में भी रिलेशन कुछ ऐसा ही होता है। अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन में जैसे y होता है वो इक्वल होता है x, जहाँ पे x जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको कुछ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये होगा लीनियर इक्वेशन। अब हम टू वेरिएबल लिखे हैं, जैसे y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1,
ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिग्री इंक्रीज होती जाएगी। अब इसमें ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, जैसे इस एक्सिस में हम एक्स ले लेंगे, इसमें हम वाई ले लेंगे। जैसे ही एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे, इससे देखिए वाई एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 5 है। तो कुछ ऐसे इसमें ग्राफ बना सकते हैं आप। तो स्टूडेंट ये था अलजेब्रिक फंक्शन। तो आज हमने बेसिकली कुछ फंक्शंस की नॉलेज प्रोवाइड किया आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अगले सेशन में हम आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और डिटेल्ड प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।